आता है, एक बार एक व्यापारी और एक कवि घोड़े पर बैठकर जंगल में जा रहे थे। तो व्यापारी एक घोड़े की टाप से एक लोहे की दवनी आती है, व्यापारी सर घोड़े से नीचे उतर जाता है। रेत में से उसने हाथ उठाया और एक असरपी को बाहर निकाला। थोड़ी दूर आगे गए, कवि घोड़े से नीचे उतरा, एक जाले में से एक मकड़ी फंस रही थी। एक आपकी वाह वाह मिले, क्योंकि ये कवि बहुत कोमल हृदय के हैं, इनको बिना वहां के चलेंगे नहीं। हाँ ऐसे तो एक कवि नीचे उतरा, एक मकड़ी का जाले के अंदर मकड़ी फंसी थी, उसको बाहर निकाल दिया। तो उस व्यापारी ने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि इस जाले के अंदर मकड़ी फंसी हुई है? तो उस कवि का जवाब था कि व्यापार की भाषा में और कविता की भाषा में यही अंतर होता है कि तुम लोहे की टंकार सुनते हो और हम पीड़ित हृदय की पुकार सुनते हैं। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जिसमें 3 शब्द बहुत बदनाम हुए, पहला प्यार, दूसरा यार और तीसरे संत। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, प्यार कैसे बदनाम हुआ। मेरे गांव का एक रामलाल रोज जाता भिलवाड़ा फैक्ट्री में काम करने। एक दिन उसको उसका एक दोस्त मिल गया, अरे रामलाल तू तो भिलवाड़ा चला जाता, पीछे से तेरे घर पर श्यामलाल आ जाता है। उसका दिमाग खराब और एक शेर उसको सुना दिया कि ए मेले में घूमने वाले, तुझको खबर ही नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। रामलाल का दिमाग खराब हुआ, भिलवाड़ा से बंदूक खरीदी, घर पे आया तो श्यामलाल बैठा हुआ। रामलाल ने कहा देख श्यामलाल, लुगाई मेरी है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। आपकी बात वही है। श्यामलाल ने कहा देख रामलाल, लुगाई होगी तेरी लेकिन प्यार मुझसे करती है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, जो कि साबित कर दूं। कैसे? जो कि इसको पानी लेने अंदर भेज। लुगाई को पानी लेने अंदर भेजा। श्यामलाल ने कहा देख रामलाल, बंदूक किसको बताता, बंदूक तो मेरे पास भी है। अपन दोनों ऐसा करते, ऊपर हवा में फायर करते, दोनों ऐसे लेट जाते जैसे दोनों ही मर गए। वो अंदर से आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसके पास आकर रोएगी। प्रधान साहब दोनों ने ऊपर हवा में दाएं दाएं फायर किया, दोनों ऐसे लेट गए जैसे दोनों ही मर गए। लुगाई अंदर से आई, दोनों को मरा हुआ देखा, हाथ से पानी का गिलास छूटा, वो बाथरूम में जाकर बोली रे मांगीलाल बाहर निकल, वो दोनों तो लड़ मरे। तीसरा था, तब मैंने कहा था कि दिल हुए बड़े काले, सब चलते हैं चाले, रसगुल्ली अब वो आवाज नहीं मिलती, और बुरे इस दौर में है ऐसे बच्चे कम बच्चे, जेब देखो गुटका मिराज नहीं मिलती, और किस किस से है खेले प्यार वाले प्यारे खेल, चोरियां बता दे सब राज नहीं मिलती, और बनाने को वो भी बना देते ताज, पर यारों उनको भी वैसी मुमताज नहीं मिलती। मैंने तो शुरू से बड़ा था, शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था और अपने प्यार को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसकी याद में ताजमहल बनाया। लेकिन बड़ा हुआ और साहित्य पढ़ा तो पता चला, सुनो, मुमताज शाहजहां की 14वीं पत्नी थी और 13वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। मैंने कहा 14 के बाद भी कितना प्यार करेगा भाई? 14 के बाद भी प्यार होता है क्या? बताओ एक बार ताली बजा के। होता है? नहीं होता है। लेकिन प्रेम की निशानी ताज नहीं, ताज कटे हाथों की निशानी है। असली प्रेम की निशानी वो है जो एक 12 वर्ष का लड़का अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास में गया और अंदर बालुओं की सेना को लेकर 700 योजन समुद्र पर राम सेतु बनाया। वो राम सेतु असली प्रेम की निशानी है। एक बार इस पर तालियां बजनी चाहिए आपकी। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं कि हाँ वो मंगीलाल वाले बैठे हैं। मैं भिलवाड़ा की धरती से एक बहुत प्यारा कवि संजीव सजल यहाँ पर उपस्थित है, जो गाकर अपनी बात पढ़ते हैं। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि चेहरे पर मुस्कुराहट, दिलों में मिठास रहने दो। चेहरे पे मुस्कुराहट, दिलों में मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बांटने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच भाई संजीव सजल। कम उम्र में तो बस ये नजरों का आकर्षण मात्र है। वो मेरे गांव के अंदर एक 80 साल के बादशाह रहते हैं और 85 साल की उनकी डोकरी। प्रधान साहब आदरणीय बेरोलाल जी गुज्जर प्रधान सरपंच साहब बेटे हैं। 80 साल के बादशाह, 85 साल की डोकरी सरपंच साहब। डोकरी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई तो बादशाह ने उनके पास ही अपना माचा लगा लिया। समय पे डोकरी को गोलियां देना, दवाइयां देना, सब काम करने लग गए। एक दिन डोकरी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अपने पोते को बुलाया, भाया थारी भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो रही, चाल तरवीनी चाल और गोलियां ले आओ। मोटरसाइकिल पर बैठकर बादशाह जाने लगे। गांव से बाहर निकले और गाड़ी भाऊ भाऊ करके बंद हो गई। तो डोकरा बोलिया, अरे या भी थारी भाई जू जऊ जऊ कर रही।
छोरा बोला रे बहू जी वासा इसका इलाज तो मेरे पास है। वो भागा भागा गया, एक गांव के बाहर ही पेट्रोल पंप है, उसमें से पेट्रोल पंप में एक बोतल में थोड़ा तेल भरा कर लाया, गाड़ी में डाला, गाड़ी चलने लग गई। डॉक्टर ने सोचा रे अपन तो ऐसे ही भागे भागे फिर रहे, असली दवाई तो ये है क्या, पेट्रोल। बासा भी घर पे गए, एक बोतल लीर पंप वाले के पास जाकर बोले रे भैया 10 रुपयों को मारी भर दे, भरा कर लेकर आ गए, क्या पेट्रोल। और बासा ने भर लिया इंजेक्शन, किसका, पेट्रोल का। डोकरी गोलियों के नशे में लेटी हुई, जैसे ही करवट बदली डोकरी ने, बासा ने लगा दिया इंजेक्शन, किसका, और पेट्रोल तो पेट्रोल। पेट्रोल ने अंदर जाते ही अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू किया। डोकरी जलन के मारे कमरे में इधर उधर भागी भागी फिरने लग गई। डोकरा मन ही मन में राजी हो रहा है, डोकरी 85 की पर मैं पिकअप पर एवरेज पूरा दे रही है। ऐसी स्थितियां हो जाती है। मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं, भाई प्रभु प्रभाकर यहाँ बैठा है, उनकी इच्छा के प्रधान साहब बैठे, मैं उनको सुनाऊं। हाँ देखो, हंसी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इनकी जब शादी हुई थी, मैं गया था, इनकी विदाई का कार्यक्रम चल रहा, तो वो लुगाई रो रही, ये भी रोने लग गया। मैंने कहा रे तू क्यों रो रहा है, जो कि ये क्यों रो रही है। मैंने कहा ये तो इसलिए रो रही कि इसकी शादी हो रही है। ये बोला मेरी भी तो हो रही है। मैंने कहा रे मुसल ये तो इसलिए रो रही है कि अपने माँ बाप से दूर जा रही है। ये बोला कल जाकर दूर मेरे भी तो कराएगी। ऐसी स्थितियां बन जाती है। मैं इनके घर पर चाय पी रहा, इनके पड़ोसी के मैं इनके घर पे आ गया। यार प्रभु जी भाई साहब, इनका लड़का पास बैठा हुआ, यार प्रभु जी भाई साहब मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं और मेरे घर पर 2 ही बिस्तर है, कम पड़ गए, एक बिस्तर आपका दे दो। तो प्रभु जी प्रभाकर बोले रे देख, मेरे तो घर पर खुद के 2 बिस्तर है, एक पर तो मेरा छोरा सोते रहे, एक पे मेरी लुगाई मेरी माँ सोती है। उसने कहा देख बिस्तर नहीं देना तो मत दे, लेकिन प्रभु जी सोना तो ढंग से सीखो। इनका छोरा पास में बैठा था, रे बापू तू तो कहता कि पड़ोसी के काम आता है, पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, तूने आज पड़ोसी की मदद नहीं करी। ये बोले रे देख, इस मुसल के तो लक्कड़ी मना करने लायक है। वो बोला क्यों, जो कि देख जब तेरी और मेरी मम्मी की हो रही थी शादी, एक कविता रखता हूँ सर, जब मेरी और तेरी मम्मी की हो रही थी शादी, बिंदोरी निकलने के बाद रात हो गई थी आधी, नींद आंखों से थी दूर, सवेरे का था इंतजार, कार भी थी सजकर तैयार, निकासी के बाद मुझको इसी पड़ोसी के घर में था रोका, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ किया बड़ा ही धोखा। बारात रवानगी में पहनने को, रंग रंगीला चमकता हुआ दिखने को, मैंने दर्जी से बनवाया था एक कुर्ता और पैजामा। मैंने बारात रवानगी में पहनने को दर्जी से बनवाया था एक कुर्ता और पजामा, लेकिन गजब हो गया रे रामा, शेरवानी को खोल जब पहना पजामा तो रह गया दंग, उड़ गए हंसते हुए चेहरे के सारे रंग, क्योंकि दर्जी ने पजामे में डाला ही नहीं था नाड़ा, मैं ढूंढता न रहा नाड़ा करके थैली को सीधा और आड़ा। जब उस विकट समस्या का मुझको नहीं मिल रहा था हल, तो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मैंने उसी पड़ोसी को देखा उसी पल, तेरा पजामा देना। तो उस दिन इसने मुझे अपने पजामे के लिए मना कर दिया, तो मैंने आज इसको बिस्तर के लिए मना कर दिया। छोरा बोला रे बापू सही कहता, इस मुसल के तो लक्कड़ी मना करने लायक है, लेकिन जब इसने अपना पजामा नहीं दिया तो फिर तूने क्या किया। वो बेला क्या किया। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मैंने था इसको देखा, लेकिन जब नहीं की इसने मदद तो इसकी पत्नी है रेखा। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मैंने इसकी ओर था देखा, लेकिन जब इसने नहीं की मदद तो इसकी पत्नी है रेखा। एक तार पर उसका सूखता हुआ दिखा पेटीकोट, तब मेरे दिमाग में आई नाड़ा लूट की खोट। बड़ी मुश्किल से उस नाड़े को पजामे में फंसाया और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना अटका काम चलाया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई प्रभु प्रभाकर को आमंत्रित करें। असाता कवि ऐसे ही नहीं है कि मेरे सूखे नैनों से बहता नीर देखा करो, दिल में कितनी भरी है पीर देखा करो, और मुस्कुराहटों को ही खुशी मानने वालों कितना रखते हैं दर्द ये हंसते फकीर देखा करो। आपकी जोरदार तालियों के बीच भाई प्रभु प्रभाकर। Subscribe now and press the bell icon.